Dear students, good morning. Today I will discuss some problem on transformation formula. Let's come to the first question. If cos alpha is equal to 1 by root 2, sin beta equal to 1 by root 3, so that sin alpha plus beta by 2 into cot alpha minus beta by 2 is equal to 5 plus 2 root 6 और 5 minus 2 root 6. Its solution is, since given, we have to find the value of tan alpha plus beta by 2 into cot alpha minus beta by 2. This can be written as sin alpha plus beta by 2 divided by cos alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2 divided by sin alpha minus beta by 2. We multiply numerator and denominator by 2. So this can be written as 2 sin A into cos B, and this is a on the formula 2 cos A into sin B. तो आइए ऊपर में 2 sin A into cos B का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो देखिए 2 sin A into cos B का फॉर्मूला होता है, आपको बता चुके हैं, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ये फॉर्मूला आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर A इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और B इक्वल टू है अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो आपका हो जाएगा इस एंगल और इस एंगल को ऐड करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा साइन बीटा। इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपको अल्फा हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा बाई 2 में से अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को माइनस करेंगे तो आपको बीटा हो जाएगा। और ये फार्मूला हो जाएगा 2 cos A इंटू साइन बी, तो ये हो जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन अल्फा और यहाँ माइनस हो जाएगा साइन बीटा। अब देखिए आपको दिया हुआ है cos अल्फा इजकल टू 1 बाई रूट 2, तो ये 1 बाई रूट 2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए साइन अल्फा का वैल्यू आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको निगेटिव होगा। तो आप साइन अल्फा इजकल टू आपका हो जाएगा, साइन अल्फा इजकल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, और साइन बीटा का वैल्यू 1 बाई रूट 3 आपको दिया हुआ है। तो इसको आप लिखेंगे, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1 बाई रूट 3 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई
√3। अब यहाँ पर हम टेकिंग पॉजिटिव साइन करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो आपको हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1/√2 माइनस 1/√3, और इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए √6 यहाँ पर कॉमन आएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा √3 प्लस √2, और नीचे भी आपका √6 एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा आपका √3 माइनस √2, तो √6 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको हो जाएगा √3 प्लस √2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा √3 माइनस √2 इंटू हो जाएगा √3 प्लस √2, और ये आपका हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा 3 माइनस 2, नीचे आपका हो जाएगा 3 माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा 2√6, और ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6, और नीचे हो जाएगा आपका 1। इसी तरह से निगेटिव वैल्यू आप लेंगे तो आपका दूसरा वैल्यू मिलेगा कॉस अल्फा का, साइन अल्फा का अगर वैल्यू लेंगे, साइन अल्फा इसका तो -1/√2 लेंगे तो आपका ये जो वैल्यू निकालना था वो आ जाएगा 5 माइनस 2√6, और दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। if x cos theta is equal to y cos theta plus 2 pi by 3 is equal to z cos theta plus 4 pi by 3 prove that xy plus yz plus zx इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आइए सॉल्यूशन में हम चेक करते हैं। तो इसको हम लिखा हुआ क्वेश्चन को पहले रिपीट करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको गिवन क्या है, सॉल्यूशन में ये है आपका गिवन क्या है, आपको गिवन है x cos थीटा इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 इक्वल टू हम k मान लेंगे। लेट x cos थीटा इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज x cos थीटा को अगर k लेंगे तो यहाँ से देखिए आपको क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा k बाई x, और y cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 को k लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3
इजकल टू के बाई वाई एंड जेड कॉस थीटा प्लस 4/3 को आप के लेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस 4π/3 इजकल टू आपका हो जाएगा के बाई जेड। इसलिए के बाई एक्स प्लस के बाई वाई प्लस के बाई जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा के बाई एक्स का वैल्यू आप यहाँ से लेंगे, आई आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और के बाई वाई का वैल्यू देखिए आप यहाँ से लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 2π/3, और के बाई जेड का वैल्यू आप यहाँ से लीजिएगा तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 4π/3। अब देखिए यहाँ पर cos c प्लस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos c प्लस डी इजकल टू आप जानते हैं, आपको पीछे बता भी चुके हैं, cos c प्लस cos d इजकल टू होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये फार्मूला हम आपको प्रोग्राम में एक पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं। तो इसको देखिए इस तरह से लिखेंगे, इसको cos c प्लस cos d लगाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos थीटा और प्लस हो जाएगा 2 cos, इस एंगल को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा पाई प्लस थीटा, और ये आपका हो जाएगा cos π/3, 3 माइनस डी करेंगे बाई 2 करेंगे तो माइनस cos π/3 होगा, और cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, इसलिए cos π/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस हो जाएगा 2 cos π प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos थीटा, और इंटू हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, और cos थीटा माइनस cos थीटा आपस में मिलकर ये 0 हो जाएगा। तो आपका देखिए आप लेकर चले थे के बाई एक्स प्लस के बाई वाई प्लस के बाई जेड इजिकल टू आपका हो गया 0। दिस इम्प्लाइज के अगर इस कॉमन लीजिएगा और नीचे का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ हो जाएगा वाई जेड प्लस हो जाएगा एक्स जेड प्लस हो जाएगा एक्स वाई, और इतना इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा और ये भी 0 डिनोमिनेटर में नहीं होगा, यानी आपका क्या हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू हो गया 0, और दिस इज द प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, if y sin phi इजकल टू x sin 2 थीटा प्लस phi, so that x plus y cot थीटा प्लस phi इज इक्वल टू y माइनस एक्स cot थीटा। अब देखिए आपको दिया हुआ है y sin phi इज इक्वल टू x sin 2 थीटा प्लस 5, तो सॉल्यूशन में लिखिए y sin phi इज इक्वल टू x sin 2 थीटा प्लस 5, और इसको आप लिख सकते हैं y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाई साइन
फाई। अब यहाँ पर हम करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करेंगे। तो लिखिए यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो आपका हो जाएगा y प्लस एक्स बाई वाई माइनस एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस फाई प्लस साइन फाई। जो प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, इस साइड करेंगे, वही प्रोसेस राइट हैंड साइड करेंगे। और यहाँ पर फिर हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस फाई माइनस साइन फाई। जो प्रोसेस हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वही प्रोसेस हम राइट साइड में हम करेंगे। इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी हो गया। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी हो जाएगा 2 साइन दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो होगा थीटा प्लस फाई इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे एंगल, 2 थीटा प्लस फाई माइनस फाई तो हो जाएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा थीटा। और साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो आपका हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस फाई इंटू हो जाएगा साइन थीटा। और इसको आप ऐसे लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा y प्लस एक्स बाई वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा प्लस फाई, क्योंकि साइन थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan थीटा प्लस फाई इंटू हो जाएगा आपका ये कॉट थीटा। और इसको आप लिख सकते हैं y प्लस एक्स, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा प्लस फाई, और ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपको हो जाएगा y माइनस एक्स और हो गया कॉट थीटा। और ये हो गया आपका प्रूफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, if cos alpha plus beta into sin gamma plus lambda into sin gamma plus lambda is equal to cos alpha minus beta into sin gamma minus lambda, prove that cot alpha into cot beta into cot gamma is equal to cot lambda। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आइए यहाँ पर गिवन है आपका cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस लेमडा इजकल टू, यहाँ पर सोल्यूशन लिखिए, आपका लिखिए cos अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस लेमडा इजकल टू cos अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस लेमडा। ये आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद आप लिखेंगे इसको इस तरह से, इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको राइट हैंड साइड में ले जाइएगा यहाँ पर, तो आपको हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई cos अल्फा प्लस बीटा, और ये आपका हो जाएगा साइन गामा प्लस लेमडा डिवाइडेड बाई साइन
गामा माइनस लेमडा, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको आप इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो आपका इससे हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND जिसको बोलते हैं। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो जब यूज करेंगे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा। और इस साइड आपका हो जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को यहाँ पर माइनस किए हैं तो आपका हो जाएगा साइन गामा प्लस लेमडा माइनस साइन गामा माइनस लेमडा, और यह जगह साइन गामा प्लस लेमडा प्लस साइन गामा माइनस लेमडा। अब देखिए यहाँ पर cos C माइनस cos D हो गया, तो ये आपका हो जाता है cos C माइनस cos D 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2, तो हो जाएगा 2 साइन, इसको इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ेंगे, cos C माइनस cos D इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2, तो आपका बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा और 2 अल्फा होगा तो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पर साइन बीटा हो जाएगा, 2 बीटा होगा 2 से डिवाइड होगा तो साइन बीटा हो जाएगा। और इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस दिस एंगल प्लस दिस एंगल डिवाइडेड बाई 2, तो आपको हो जाएगा कॉस अल्फा, और दिस एंगल माइनस दिस एंगल डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा कॉस बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन C माइनस साइन D तो हो जाएगा 2 कॉस दिस एंगल प्लस दिस एंगल डिवाइडेड बाई 2, तो गामा हो जाएगा इंटू हो जाएगा साइन दिस एंगल माइनस दिस एंगल करेंगे तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका लेमडा हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन C प्लस साइन D तो हो जाएगा 2 साइन C प्लस D बाई 2, तो आपका हो जाएगा गामा इंटू हो जाएगा कॉस, इसमें से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा लेमडा। अब यहाँ कैंसिल कर देंगे, फार्मूला पर हम बैठा दिए हैं हमने, ऑल द वैल्यू वी हैव सेट एज ए फार्मूला। तो यहाँ से आप देखिए कि ये आपका हो जाएगा tan अल्फा, फिर ये आपका हो जाएगा इंटू tan बीटा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट गामा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा tan लेमडा। अब इसको देखिए आप ऐसे करेंगे, इस दोनों को इस साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाइएगा तो tan अल्फा कॉट अल्फा में, tan बीटा कॉट बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको इधर लाइएगा तो आपका tan लेमडा कॉट लेमडा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कॉट लेमडा इक्वल टू हो जाएगा कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा, और ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। if cos A minus B by cos A plus B plus cos C plus D divided by cos C minus D equal to 0,
prove that tan A into tan B into tan C into tan D is equal to -1। तो देखिए इसको हम इस तरह से बनाएंगे। आपको सबसे पहले दिया हुआ है गिवन आपका है cos A माइनस बी बाई cos A प्लस बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस cos C प्लस डी बाई cos C माइनस डी। ये जो लिखा हुआ है इसको इधर हम राइट हैंड साइड में ले चलेंगे इस पार्ट को। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आपका हो जाएगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी डिवाइडेड बाई cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी। और इस साइड आपका हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को आप माइनस किए थे, यहाँ पर न्यूमरेटर है माइनस cos C प्लस डी माइनस cos C माइनस डी और माइनस cos C प्लस डी और प्लस cos C माइनस डी। यहाँ पर न्यूमरेटर में है माइनस cos C प्लस डी, इसलिए माइनस cos यहाँ भी आया, यहाँ भी माइनस आया। अब देखिए इस साइड अगर आप माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए cos C माइनस cos D हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला पर हो जाएगा 2 sin दिस प्लस डी डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा a इंटू हो जाएगा साइन a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो हो जाएगा आपका साइन b। cos C माइनस cos D 2 sin C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2, यानी इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको साइन b हो जाएगा। और ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, ये आपका हो जाएगा 2 cos A इंटू हो जाएगा cos B और यहाँ पर हो जाएगा दोनों प्लस में है तो हो जाएगा 2 cos C इंटू हो जाएगा cos D और यहाँ पर हो जाएगा 2 sin दिस प्लस दिस C हो जाएगा इंटू साइन दिस माइनस दिस इसका हो जाएगा माइनस D। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, यहाँ पर देखिए साइन ए बाई कॉस ए आपका हो जाएगा टेन ए आपका हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा टेन बी और यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट सी और यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर साइन सी साइन माइनस डी इसको टू माइनस साइन डी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट डी विथ निगेटिव साइन। अब इसको आप लिखेंगे तो हो जाएगा -1 बाई tan सी इंटू tan डी और इसको आप लिखेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा tan ए इंटू tan बी
into tan C into tan D is equal to -1. And this is the end of the video. Have a nice day. Thank you.